हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम चर्चा कर रहे थे ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको याद दिला दे रहा हूं कि हम पढ़ क्या रहे थे, ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ रहे थे? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय इसी को तिब्बत में कैलाश रेंज कहा जाता है ना। हाँ बिल्कुल सही है। अब ये कितने भागों में बटा हुआ था? तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, महाकाल का जाप। ठीक है, तो यहाँ काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी? ये काराकोरम श्रेणी। उसके बाद सेकंड नंबर था, सेकंड नंबर आ जाएगा अपना लद्दाख श्रेणी। कौन सी? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, सेकंड नंबर लद्दाख श्रेणी। और थर्ड नंबर पर आ जाएगा अपना जास्कर श्रेणी। कौन सी? जास्कर श्रेणी। कौन सी आ जाएगी? जास्कर श्रेणी। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे आएगा क्या? पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी। तो कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लेना, KLJP। ठीक है, KLJP या महाकाल का जाप। ठीक है, सुनिए, अब इसमें से हम इसकी चर्चा तो कर चुके थे कंप्लीट। इसमें जो कुछ था वो हम सब देख चुके थे। आप देखते हैं कि लद्दाख श्रेणी में क्या क्या है। ठीक है, किसमें? लद्दाख श्रेणी में। तो आइए करते हैं चर्चा। ये हो गई अपनी लद्दाख श्रेणी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी से जस्ट नीचे। ठीक है, काराकोरम श्रेणी से जस्ट नीचे है ये। ठीक है, तो मैं यहां पर मान लो ये अपना कोशिश करता हूं कि कश्मीर का मैप बन जाए। ठीक है, तो ये इतना क्षेत्र तो POK हो जाएगा। तो फिलहाल अपन भौगोलिक विस्तार में सबको ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से जो श्रेणी है ना, ये कहलाती कौन सी? काराकोरम। उसके बाद एक श्रेणी आएगी लद्दाख, फिर आएगी जास्कर और फिर पीर पंजाल। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और अब पढ़ रहे हैं किसके बारे में? लद्दाख के बारे में। ठीक है, क्या है अब देखो, लद्दाख श्रेणी अगर हम लंबाई की बात करें, ठीक है, लंबाई की अगर इसकी बात करें तो इसकी लंबाई 370 किलोमीटर है। ठीक है, 370 किलोमीटर। और ऊंचाई की बात करें तो इसकी 600 मीटर ऊंचा, 6000 मीटर या 6 किलोमीटर ऊंचाई है। ठीक है, फिर उसके बाद सिंधु एवं श्योक नदी। ठीक है, हालांकि सिंधु नदी की सहायक ही श्योक नदी है। सिंधु एवं श्योक नदी के बीच का क्षेत्र। ठीक है, अब देखो यहां से आती है कौन सी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी यहां से आती है और यहां से मिल जाती है इसमें श्योक नदी। तो बीच का ही क्षेत्र आ रहा है ना उसका। ठीक है, बीच का क्षेत्र, सिंधु एवं श्योक नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है लद्दाख श्रेणी। ठीक है, क्या कहलाता है? लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख की जो राजधानी है ना, लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी घाटी में स्थित है। अब नदी घाटी, सिंधु घाटी से वो मत समझ लेना सिंधु सभ्यता की बात कर रहा हूँ। नदी घाटी उसे कहा जाता है जैसे दो पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, दो पहाड़ियों के बीच में कोई नदी बह रही है तो उसे नदी घाटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नदी घाटी। अब और आगे चर्चा करते हैं। लेह सिंधु घाटी में स्थित है, मतलब सिंधु के तट पर तो नहीं है, दूर है, लेकिन सिंधु घाटी का एरिया आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चांगपा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? चांगपा जनजाति। ये विशेषकर ऊन वगैरह के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, याक वगैरह से ये ऊन निकालती हैं और फिर बेचती हैं। और यहाँ पर देवसाई, क्या? देवसाई नाम थोड़ा अजीब सा जरूर लगेगा, नाम है देवसाई का मैदान है। कहाँ पर? लद्दाख श्रेणी में। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज करा जा रहा हूँ। लंबाई की बात करें 370 और ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर। ठीक, और उसके बाद सिंधु एवं श्योक नदी के बीच में ये पाई जाती है। सिंधु घाटी की रेंज में लेह, लद्दाख की राजधानी लेह है और यहाँ पर चांगपा जनजाति पाई जाती है। फिर उसके बाद ये अपना हो गया क्या? ये अपना हो गया लद्दाख हिमालय, मतलब लद्दाख हिमालय कह लो या लद्दाख श्रेणी कह लो। ठीक है, क्योंकि हैं तो सब हिमालय के हिस्सा। अब ये हो चुका है अपना काराकोरम, लद्दाख हो चुका है। अब आ जाते हैं अपन किसके पास आ जाते हैं? जास्कर श्रेणी। ठीक है, किसकी चर्चा कर रहे हैं अब अपन? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, देखो जास्कर श्रेणी, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुरु। क्या नाम है? सुरु। वो इसकी पश्चिमी मतलब इस तरफ से कुछ बहती हुई ऐसी होती है। तो देखो यहाँ पर जास्कर श्रेणी हो गई, ये जास्कर श्रेणी है। तो ये उत्तरी सीमा भी वही नदी बनाएगी और पश्चिमी सीमा भी। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो सुरु नदी जास्कर श्रेणी की पश्चिमी
एवं उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, उत्तरी सीमा और पश्चिमी सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। फिर इसी श्रेणी में, ठीक है, इसी श्रेणी में जास्कर नदी बहती है जो कि सिंधु की सहायक है। ठीक है, सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है ये जास्कर। फिर उसके बाद आगे चर्चा करें, इस श्रेणी का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कामेट है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, क्या नाम है, कामेट। क्या नाम है, कामेट। और ध्यान रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखिए जास्कर श्रेणी अपनी हो चुकी है। जास्कर श्रेणी में एक चीज याद रखना तो रख लेना, जास्कर श्रेणी, ठीक है, जास्कर श्रेणी को, ठीक है, जास्कर श्रेणी को पूर्वी भाग में रूपसू कहा जाता है। रूपसू, क्या कहा जाता है, रूपसू। ठीक है, जास्कर श्रेणी को पूर्वी भाग में क्या कहा जाता है, रूपसू। ठीक है, तो अपनी कौन कौन सी हो गई, काराकोरम हो गई, फिर उसके बाद लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, अब बची पीर पंजाल। ठीक है, तो उसकी चर्चा और कर ले रहे हैं। ठीक है, किसकी चर्चा कर लेना, पीर पंजाल। देखो पीर पंजाल श्रेणी क्या है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है, देखो ये पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान तक जाती है, पीओके में भी है, फिर उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर में से होते हुए यह है कहाँ, मतलब भारत का ही एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर भी इसका कुछ हिस्सा पाया जाता है। देखो भारत की अगर बात करें, इंडिया की, ठीक है, भारत की अगर बात करें तो भारत में तुम्हें एक चीज़ याद रखना है कि सतलज नदी द्वारा यह महान हिमालय से अलग होती है। महान हिमालय जिसे अपन ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, बृहत हिमालय। क्या कहते हैं, बृहत हिमालय। ठीक है, बृहत हिमालय। अब तुम कहोगे सर कैसे अलग होती, तो देखो हमने भारत के भूगोल कितने भागों में बांटा था, देखो भारत के भूगोल को 6 भागों में बांटा था, उसमें से पहला भाग कौन सा था, हिमालय। अब हिमालय को अपन ने 4 भागों में बांटा था, देखो मैं बांट के दिखा दे रहा हूँ, नंबर 1, 2, 3 और ये 4। तो नंबर 1 ट्रांस था ना, ट्रांस, नंबर 2 बृहत, नंबर 3 लघु, और फिर उसके बाद शिवालिक। अब इसके 4 भाग, 1, 2, 3, 4, तो सबसे लास्ट वाला है वो इससे टच होगा ना बृहत से। ठीक है, तो यही तो वो कह रहा है कि सतलज नदी द्वारा महान हिमालय से अलग होती है कौन सी श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। अब देखो पाकिस्तान की अगर बात करें, देखो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। ठीक है, पाकिस्तान में भी एक क्या है, पंजाब। तो पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनवा की पहाड़ियां इसी का हिस्सा हैं। जो पाकिस्तान वाले कहते हैं ना कि पाकिस्तान पहाड़ी या खैबर पख्तूनवा की, वो भारत से ही जाती हैं, ये समझ लो कि एक ही है वो। ठीक है, हम उन्हें भारत में पीर पंजाल कहते हैं, वो उन्हें क्या बोलते हैं, पंजाब या खैबर पख्तूनवा की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, फिर यहीं पर, ठीक है, यहीं पर मैरी हिल स्टेशन है। क्या है, मैरी हिल स्टेशन, ध्यान रखना, मैरी हिल स्टेशन है। और पीओके की बात करें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं, अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बाघ जिला है, एक जिले का नाम क्या है, बाघ जिले में गंगा चोटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ठीक है, गंगा चोटी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, कहाँ का, पीओके का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि हिमालय का जो पूरा का पूरा हिस्सा अपन ट्रांस हिमालय का समझ चुके हैं। ठीक है, पूरा का पूरा हिस्सा ट्रांस हिमालय का समझ चुके हैं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले ट्रांस हिमालय में, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रांस हिमालय की बात करें तो पहला भाग कौन सा था इसका, एक मैंने ट्रिक बताई थी, KLJP। ठीक है, काराकोरम। ठीक, दूसरा भाग कौन सा पढ़ा था अपना, L से क्या बनेगा, लद्दाख, और तीसरा भाग क्या, जास्कर, और चौथा पीर पंजाल। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ट्रांस हिमालय होता है कंप्लीट। अब अगली वीडियो में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हिमालय कितने भागों में बांटा था अपन ने, 4 भागों में। ठीक है, हिमालय कितने भागों में बांटा था, 4 में बांटा था ना, किस में बांटा था, 4 में। तो उसमें से ट्रांस अपना हो चुका है, अगले में पढ़ेंगे बृहत हिमालय, दुनिया की सबसे बड़ी चोटियाँ इसी हिमालय में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।